हे दोस्तों, आज मैं आपको थॉमस एडिसन जो कि एक महान साइंटिस्ट है, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ रियल लाइफ स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। थॉमस एडिसन जब बचपन में पढ़ाई किया करते थे, एक दिन वो स्कूल से अपने घर पहुँचे और अपनी माँ के पास पहुँचे तो प्रिंसिपल ने उन्हें एक लेटर दिया था जो कि उनकी माँ को देने के लिए कहा गया था। तो थॉमस एडिसन वो लेटर लेकर अपनी माँ के पास पहुँचे और वो लेटर उन्होंने अपनी माँ को दिया। उनकी माँ ने तुरंत वो लेटर एडिसन के हाथों से लेकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने एडिसन को गले लगा लिया। एडिसन ने बड़ी बेसब्री से पूछा, माँ इसमें क्या लिखा है वो तो बताओ। तो फिर माँ ने उस लेटर को दोबारा खोला और दोबारा पढ़ने लगी ताकि एडिसन उस लेटर को सुने। वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगी। उन्होंने कहा कि इसमें लिखा है थॉमस एडिसन एक जीनियस है, बहुत ही कमाल का बच्चा है, सुपर इंटेलिजेंट है और हमारे यहाँ इसे पढ़ाने के लिए टीचर मौजूद नहीं है। इस बच्चे को हम हमारे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसलिए आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाइए। उस दिन से थॉमस एडिसन की माँ ने उन्हें घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई की, पूरी लगन से पढ़ाई की और एक वक्त के बाद थॉमस एडिसन दुनिया के महा आविष्कारक बन गए। थॉमस एडिसन के नाम 1093 पेटेंट है, 1093 पेटेंट उनके नाम है। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वोट रिकॉर्ड करने का आविष्कार किया, इलेक्ट्रॉनिक कार की बैटरी का आविष्कार किया, मोशन पिक्चर्स का आविष्कार किया, न जाने कितने ऐसे हज़ारों आविष्कार इन्होंने किए हैं। धीरे धीरे ये आविष्कार बहुत बड़े आविष्कार बन गए। इन सब के बीच उनकी माँ का देहांत हो गया। एक दिन जब वो अपने घर की सफाई कर रहे थे तो उन्हें वो पेपर मिला जो प्रिंसिपल ने उन्हें दिया था अपनी माँ को देने के लिए। उन्होंने उस पेपर को खोला और पेपर में लिखा था कि आपका बेटा दिमाग से कमज़ोर है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, इसे हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसे आप अपने घर पर ही रखें। और उस दिन थॉमस एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि माँ ने कितना बड़ा काम कर दिया है, मेरी जो भी सफलता है उसके पीछे मेरी माँ का हाथ है। अगर उनकी माँ ने वो पेपर सही पढ़ दिया होता तो शायद ही थॉमस एडिसन ने इतने बड़े आविष्कारक बनते, या फिर इस दुनिया में इतने सारे आविष्कार होते। तो चाहने से क्या नहीं मिलता है। तो इस कहानी से हमें ये निष्कर्ष ये निकलता है कि हम कई बार लोगों को ऐसा शब्द कह देते हैं कि जिससे वो अंदर से टूट जाते हैं। उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि शब्दों में बहुत बड़ी ताकत है। मतलब कि बातें अगर हम करते हैं तो किसी के बारे में नेगेटिव बातें ना करें, हमेशा हमें अच्छी बातें करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान कुछ कर नहीं पा रहा है या फिर काबिलियत हर किसी में होती है तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाएं। तो दोस्तों, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। लोग हमारे बारे में चाहे कुछ भी कहें, हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और ऐसी और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।